नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृतिभूमि न्यूज चैनल के मंच पर। मैं हूं मनदीप शर्मा। दोस्तों, इस वक्त हम ग्राम पंचायत थंपड़ में मौजूद हैं, जहां पर आज आपको एक ऐसे सरपंच से मिलवा रहे हैं जो इस वक्त जो बच्चे हैं जो खेल कूद के निर्णय लेते हैं, उनके खेल कूद को प्रोत्साहन देते हैं, गांव के सामाजिक कार्यों में हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं और गांव के में हर वक्त किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ऐसी छवि के दमदार व्यक्ति रोहताश राणा से आज हम रूबरू कराएंगे अपने दर्शकों को, क्या विचारधाराएं लेकर आज समाज में कार्य कर रहे हैं और ये सब संस्कार इनको अपने पूर्वजों से मिले हैं। रोहताश राणा जी को ऐसे लोग समाज के अंदर समाज का विकास करने के लिए सक्षम होते हैं दोस्तों, और ऐसे लोगों की ही समाज को जरूरत है। तो रोहताश राणा जी से अब हम बातचीत करेंगे विकास कार्यों को लेकर और कुछ गाँव की समस्याओं को लेकर। तो रोहताश राणा जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल। नमस्कार, कृतिभूमि का स्वागत है गांव थंपड़ में, और आप पत्रकार भाई का भी मेरे स्वागत है गांव थंपड़ में। थैंक यू सर। रोहताश जी, सबसे पहले मेरा यही सवाल रहेगा कि आपसे अभी की जो पानी का आया था, बहुत भारी दिक्कत आई थी पीछे, तो कुछ लोगों का नुकसान हुआ होगा गांव में, तो क्या उसके मुआवजे के लिए कुछ आपने कदम वगैरह उठाए? बिल्कुल, हमने जो इसमें फ्लड आया उसमें जितना भी नुकसान हुआ है हमारे किसान भाइयों का और गांव में भी किसी गरीब साथी का नुकसान हुआ है, उसके लिए हम एसडीएम साहब को, बीडीओ साहब को मिले हैं, डीसी साहब से मिले हैं। उनकी जो समस्या है उनको लिखित में भी लेके गए। उनके सभी हमने जो जरूरी सामान था इनसे एकत्रित किया और एसडीएम साहब को दिया। अब जो ये सरकार है, मैं समझता हूँ ये किसी भी गरीब आदमी का काम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अब जो क्षति हुई है फ्लड से, जो पानी आया है, उसके लिए उसके जो समाधान सरकार को करना चाहिए तो जल्द से जल्द वो नहीं किए। और दूसरी समस्या उन्होंने खोल दिया पोर्टल के माध्यम से जो क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला है, अब उस पर जो गरीब आदमी है, किसान आदमी है, उसको जानकारी नहीं है उस चीज़ की। वो सारा दिन घूमता रहता है, मैं अपना काम कहाँ लेके जाऊँ, अपना नुकसान किससे लूँ। अब मेरे को तो नहीं लगता इससे कोई इसका फायदा हुआ है। क्षतिपूर्ति जो पोर्टल खुला है उससे कोई फायदा नहीं हुआ है किसी किसान भाई को, किसी मजदूर भाई को। ठीक है जी। तो गांव में अब पानी की निकासी को लेकर बात करते हैं। इस वक्त गांव में पानी की निकासी की क्या पोजीशन है? पहले इस गांव में आप लोग कितनी बार आए हो? कृतिभूमि कितनी बार इस गांव में आया है? कई बार सर्वे किया, कितनी बार सर्वे किया है? कितना पानी गांव में खड़ा रहता था, गलियों में खड़ा रहता था। हमारे सरपंच बनने के बाद अगले दिन से ही गांव बिल्कुल सूखा पड़ा है, सारी गलियां साफ सुथरी हैं। हमने इस बात पर विशेष ध्यान दिया है, गांव की सफाई के लिए, गांव की सुरक्षा के लिए। गांव की सुरक्षा के लिए सभी चौक पर, जितने भी चौक हैं गांव में, जितने भी रास्ते हैं, सभी पर कैमरे लगाए गए हैं। और गांव में सफाई अभियान पूरे जोरों से पहले दिन से लेकर आज तक चला हुआ है। पूरे इलाके में पानी आया, और ये गांव थंपड़ एक ऐसा है जिस गांव में पानी की एक बूंद भी किसी भी सड़क पर नजर नहीं आई। हमने इस चीज पर मेहनत की है, हमने पूरा परिवार हमारा लगा रहा, पूरे जो हमारे स्वीपर भाई हैं वो लगे रहे, कुछ हमने मजदूर लगाए इस काम के लिए। यानी कि सभी ने योगदान दिया, सभी का योगदान है, सभी हमारे पंच भाई लगे रहे इसी काम पे। सबने सारे गांव का इसमें समाधान सारे गांव ने मिलकर निकाला है। और जो थोड़ी बहुत सरकार की तरफ से भी हमने मदद कराई है गांव की जोहड़ की सफाई के लिए, इस वजह से गांव में पानी इस बार नहीं है। सरपंच साहब, ये जो बीपीएल परिवारों के राशन कार्ड में से नाम कटे हैं, क्या इसके द्वारा नाम जुड़ गए हैं या अभी कुछ पेंडिंग है? नहीं, ऐसा ये तो सरकार इनको भ्रमित कर रही है सिर्फ, और कुछ नहीं है। कभी 1,80,000 तक ले आते हैं, कभी 1.5 लाख तक, कभी 1 लाख तक। अब जो देना है तो सबको दो, नहीं दो किसी का भी नहीं दो। अब ये हर लोग अपने पर्चे उठाकर घूमते रहते हैं, रोज CSC सेंटर पे बैठे हैं। कोई अपनी ID ठीक करा रहा है, कोई आधार कार्ड लिंक करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है। सारी पब्लिक बेकार घूम रही है, बस ऐसे ही पर्चे खाए। एक मुख्यमंत्री जी ने योजना चलाई थी कि हर एक बुजुर्ग व्यक्ति को घर बैठे हम पेंशन दे देंगे। क्या आपके गांव में हर घर? मेरे गांव में ऐसा अभी तक कुछ भी सुनने देखने को नहीं मिला है। सारे बुजुर्ग जो है लाइन में खड़े रहते हैं, और वहाँ पर भी उनका शोषण होता है। लाइन में खड़े खड़े बुजुर्ग आदमी परेशान, गर्मी में खड़े रहते हैं। किसी को पानी के लिए, पीने के लिए पानी नहीं मिलता, और बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिलती। 2-2 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं, और 2 घंटे बाद बोल दिया जाता है सर्वर डाउन है, अभी मशीन बंद हो चुकी है, आज पैसे खत्म हो चुके हैं। बुजुर्ग आदमी 1 महीने की पेंशन के लिए 3-3 महीने चक्कर काटते रहता है डाकखाने के।
प्रताप जी, गांव में जो शमशान घाट है उसके सौंदर्यीकरण को लेकर आपने कुछ कदम उठाए? हमने कदम उठाए हैं, इसके बारे में लिख के दिया है, रेजुलेशन डाल दिए हैं। यहाँ पर एक जनसंवाद प्रोग्राम हुआ था गांव में, उसमें हमने जोर शोर से इसकी आवाज़ उठाई कि हमारे गांव के जो शमशान घाट हैं इनको ठीक किया जाए। 3 शमशान घाट इस गांव में है, तीनों की बुरी दशा है, बैठने के लिए जगह नहीं है, शेड नहीं है दाह संस्कार के लिए, तो हमने सब कुछ लिख के ऊपर दिया हुआ है। अगला सवाल यह है कि स्कूल व्यवस्था की क्या पोजीशन है गाँव में? स्कूल, हमारे गांव का स्कूल बहुत अच्छा है, पढ़ाई बहुत अच्छी है, लेकिन जो स्कूल के कमरे हैं बहुत बदतर दिशा में है। कोई स्कूल में व्यवस्था नहीं है, किसी प्रकार की पंखे की, कोई बिजली की कोई सुविधा नहीं है। अभी मैंने बीडीओ साहब से बात करी थी, एसडीएम साहब से बात करी है कि इसमें एक सोलर लाइट लगाई जाए गांव में, जिससे बच्चे, जो गरीब बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उनकी जो पढ़ाई है सुचारू रूप से चलती रहे। और गाँव इसमें स्कूल में इस वक्त एक लाइब्रेरी की बहुत सख्त जरूरत है, जो नहीं है बच्चों के लिए, और कमरे टूटे पड़े हैं, कमरे बनने हैं गांव में। मेरे को नहीं लगता ऊपर से कोई हटाने वाली है ऐसी किसी प्रकार की। ठीक है। अच्छा, गांव कल एक सर्वे हुआ था आपके गांव का, दिल्ली से टीम आई हुई थी, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, हाँ जी, वो आए थे कल, अपना ये जो स्वच्छ अभियान वाले हैं, दिल्ली से टीम आई थी। सारे गांव ने, हमने पूरे गांव की गली में वो घुमाया पूरी टीम को, सारे स्कूल, सचिवालय, डिस्पेंसरी, मंदिर, गांव के धर्मशाला सब उनको दिखाई है। सब हमारे गांव में कहीं सफाई की अव्यवस्था नहीं है, पूरी सफाई पूरे सुचारू रूप से काम चल रहा है। डिस्पेंसरी की पोजीशन ठीक है जी गांव में? डिस्पेंसरी में डॉक्टर की जरूरत है, दवाइयों की जरूरत है, जो यहाँ नहीं है। कृतिभूमि से चाहूँगा कि मेरी आवाज़ मुख्यमंत्री तक जरूर पहुँचाई जाए, क्योंकि मेरे गाँव की जो मेन समस्या है वो है पानी की निकासी, जोहड़ की खुदाई, क्योंकि 30, 35, 40 साल से अब तक जोहड़ से कोई भी खुदाई इस गाँव में नहीं हुई है, और जोहड़ पे अवैध कब्जे काफ़ी मात्रा में हो चुके हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार गांव में जो जोहड़ है उनकी सफाई का काम पूरा कराए, और जोहड़ की खुदाई का काम पूरा करने के बाद जो पानी, पीने का पानी है, उसकी जो सुविधा है गांव में कराई जाए, क्योंकि गांव बहुत बड़ा है, जनसंख्या 10,000 के करीब है, और पीने के पानी की व्यवस्था बहुत बुरी है। रात तक लोग 2-2 बजे तक पानी के टुल्लू पंप चला कर देख लेते हैं, पानी नहीं आता गाँव में। और तीसरी समस्या इस गांव में, यहाँ पर जो हमारे SC BC भाई हैं वो बहुत मात्रा में है इस गांव में, और उनके लिए कोई भी एक भी ऐसा साधन नहीं है जहां पर वो बैठकर अपने दुख सुख की बात कर सके, अपने ब्याह शादी कर सके, मरना जीना कर सके। मैं चाहता हूं कि कम्युनिटी सेंटर, अम्बेडकर भवन सरकार, मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, इस गाँव में जरूर बनाए।